भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया। पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन गीता ज्ञान साकार किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर राजयोग की राह दिखा के परमात्मा मिलन कराया। दिव्य दृष्टि दे करके उन्होंने मानव से देव बनाया। भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा, भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा सारे विश्व में अमर हुआ। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया।
नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, एक दिव्य पुरुष। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज हम सभी एक अद्भुत जीवन कहानी, उसका अगला भाग सुनेंगे। प्रथम भाग में हम सब ने सुना कि कैसे सिंध के एक प्रांत में कृपलानी कुल में एक नन्हे बालक का जन्म हुआ और उनके माता पिता ने उनको नाम दिया लखीराज। और सिंध के जो लोग थे वो उनको प्यार से, जब वो बड़े हुए तो दादा लेखराज के नाम से पुकारते थे। तो ये छोटा बालक जो चमत्कारी बुद्धि को लिए हुए पैदा हुआ था, इनके अंदर जो लगन थी, अथक परिश्रम था, साहस था, इनकी कुशाग्र बुद्धि थी, उसके आधार पर कैसे इन्होंने अपने जीवन में इतनी उन्नति की, वो हमने आप सबके साथ शेयर किया था। बड़े होने के पश्चात ये कैसे इनका व्यापार 3 मुख्य स्थानों पर चलता था, सिंध, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता। दादा के जीवन के बारे में हमने आप सबको सुनाया था कि वो आर्थिक रूप से बहुत बहुत संपन्न थे। भक्ति भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। पक्के भक्त थे। अपने भक्ति का जो समय है वो समय वो किसी को दिया नहीं करते थे, उसके साथ वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। गुरुओं के प्रति उनके दिल में अगाध श्रद्धा थी। आर्थिक रूप से वो इतने संपन्न थे कि सिंध, हैदराबाद में उनको लोग
खिदरपुर के नवाब के नाम से भी जानते थे। उनके जीवन का एक वृत्तांत मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जिससे ये समझना और आसान हो जाएगा कि वो आर्थिक रूप से कितनी उन्नत स्थिति में थे उस समय, जब उन्होंने अपने बड़े बेटे के विवाह के बारे में सोचा। तो उनके मन में संकल्प था कि मैं अपने घर में सुशील, सभ्य, सुंदर और शाही घराने की कन्या लेकर के आऊंगा। उन्होंने एक कन्या को पहले से ही पसंद किया हुआ था। जब वो बहुत छोटी सी थी तो मिठाई की दुकान पर उन्होंने उनको देखा था। उन्होंने फर वाली टोपी पहनी हुई थी और दादा को वो कन्या बहुत मन को भाई, बहुत पसंद आई और उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि इसी को ही मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा। समय बीतता गया और जब वो बड़ी हुई तो दादा ने उनके परिवार के लोगों को शादी का प्रस्ताव भेजा। उनके भाइयों का भी जो बाबा का व्यापार था वैसा ही व्यापार था। बहुत धनाढ्य घर की थी वो। उनके भाइयों ने दादा को बोला कि हमारी 3-4 शर्तें हैं और ये शर्तें अगर आप पूरी करेंगे तो हम अपनी कन्या को आपके घर में देंगे। और वो शर्तें थी कि हमारी कन्या, हमारी बेटी, बहन उस घर में जाएगी जहां सदा इसका पैर गलीचों पर रहेगा। और दूसरा, ये खाना कभी भी अपने हाथ से नहीं बनाएंगी। और तीसरा, इनके लिए नौकर और चाकरों का सदा प्रबंध रहेगा। और चौथी बात थी कि गाड़ी का इनके लिए हमेशा प्रबंध होना चाहिए। उन दिनों में ये भी बड़ी बात मानी जाती थी। तो दादा ने ये शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली और उनके भाई अचानक से दादा का घर देखने के लिए आए, बिना किसी पूर्व सूचना के। और जब वो वहां आए तो दादा ने उनकी खूब खूब आवभगत की और उनको अपने घर की अलमारियां तक भी खोल करके दिखा दी। और पहली अलमारी जो दादा ने खोल के दिखाई, उसमें हीरे, मणिक, जवाहरात भरे हुए थे। दूसरी अलमारी, उसमें सोने और चांदी के बर्तन और उसके साथ ही साथ श्रृंगार का सामान था। अद्भुत। वो देखकर दंग रह गए कि ये जो दादा की स्थिति है ये किसी राजा से कम नहीं है। और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और दादा के घर में अपनी कन्या को विवाह करके भेजा। तो आर्थिक संपन्नता और दूसरा पक्ष जो हमने दादा के जीवन का सुनाया कि उनके अंदर भक्ति भाव भी कैसे कूट कूट के भरा हुआ था। दादा के परिवार के सदस्य, उनकी बेटी जो थी उनका नाम था पार्वती और प्यार से उनको दादा पालू कह करके पुकारते थे। बाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वे भी आईं और जो ईस्टर्न जोन है उसकी वो संचालिका बनी, इंचार्ज बनी। तो वे सुनाया करती थी कि जब हम छोटे थे तो कैसे दादा ने हमारे अंदर भक्ति के संस्कार भरे। दुनिया में कहा जाता है
कि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। और दादा हमें सिखाते थे पहले भक्ति पूजा और फिर काम दूजा। तो कहा हम छोटेपन से हमें भक्ति के बिना पानी तक भी पीने को नहीं मिलता था। सुबह पहला आधा घंटा हम सब बच्चे भक्ति करते थे। हम छोटे छोटे थे, शरारती भी थे, नटखट। तो कहा कि हम ऐसे सोचते थे कि आधा घंटा भक्ति कैसे करें। तो मेरे जो फेवरेट इष्ट थे वो गणपति थे। मैं गणपति जी की पूजा करती थी और उसके लिए पहले मैं चंदन घिसती थी, एक कटोरी में तैयार करती थी और माचिस की तीली लेके फिर मैं गणपति जी का माथा सजाती थी। उनकी लंबी जो सूंड दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में हम सब ने गणपति जी का चित्र देखा है, तो मैं उस सूंड का श्रृंगार करती थी चंदन की बिंदियों से। फिर उनके बड़े बड़े कानों के ऊपर मैं चंदन की बिंदियां आदि लगाती थी। और फिर उसके बाद मेरे अन्य भाई बहने वो उनके ऊपर फूल आदि चढ़ाते थे, कोई फल चढ़ाते थे। तो का इस तरह से हमारा आधा घंटा व्यतीत हो जाता था। और फिर बाबा आते थे और उनकी जो लौकिक युगल थी यशोदा मैया, तो वो भी आती थी और कहा वो देखकर हमें बहुत खुश होते थे कि कैसे बच्चों के अंदर भक्ति के संस्कार पक्के हो रहे हैं। तो कहने का भाव ये कि भक्ति भी उनकी अव्यभिचारी थी, सच्ची भक्ति। और गुरुओं के प्रति तो उनके हृदय में बहुत बहुत सम्मान था। तो दादा जब लगभग 60 वर्ष के होने को आ रहे थे, उनके जीवन में उस समय कुछ अद्भुत परिवर्तन होने शुरू हुए। कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आए? तो दादा के जीवन में 60 वर्ष की उम्र के दौरान उनकी लौकिक जो धर्म पत्नी थी, जिनका नाम हमने सुनाया कि यशोदा था, तो वो दादा को कहने लगी कि मैं समझती हूँ कि हमने अभी बहुत धन दौलत कमा लिया, अभी हमें बाकी का जो अपना जीवन है वो काशीवास कर लेना चाहिए, भक्ति पूजा पाठ में हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो दादा उनको कहते थे कि अभी इतने लाख कमा लिए हैं, अभी थोड़ा और कमाने दो, कुछ लाख और कमाने दो, और जब मैं कमा लूंगा तो इन्हीं पैसों से हम और दान पुण्य करेंगे, तो थोड़ा और ठहरो। परंतु कहावत है कि मनुष्य के मन में कुछ और साहिब के मन में कुछ और। परमपिता परमात्मा उनके मन में इस मनुष्य आत्मा के लिए कुछ अलग ही प्लान थे। कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आते चले गए? तो एक बार की बात है, दादा का जो मुंबई में घर था, तो उस घर में दादा ने अपने गुरु को निमंत्रण पर बुलाया हुआ था और गुरु का प्रवचन चल रहा था। गुरु के प्रवचन के दौरान उनको एक अलौकिक अनुभव होने लगा और चाहते हुए भी वो वहां बैठ नहीं सके। वे वहां से उठे और उठकर अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के पश्चात उनको ऐसे लगा जैसे वो देह से न्यारे हो रहे हों और कुछ क्षणों में उनके दोनों नेत्र बंद हो गए और उनको
विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। बहुत सुंदर साक्षात्कार, चार भुजाधारी विष्णु स्वरूप। एक अद्भुत साक्षात्कार था ये। उनको आवाज आई, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम। मैं विष्णु चतुर्भुज हूं और तुम यही हो। और दादा ने जब ये आवाज सुनी, साक्षात्कार की स्थिति से जब वो अपनी सामान्य अवस्था में आए, तो उनको बहुत अपने ऊपर आश्चर्य लगने लगा कि ये जो आवाज थी, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, इसका क्या अर्थ है। प्राय भक्तों को जब उनके इष्ट देव या इष्ट देवी का साक्षात्कार होता है, अगर कोई गणपति के भक्त हैं, कोई हनुमान जी के भक्त हैं, कोई दुर्गा माँ के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, तो जब उनको उनके इष्ट देवी देवताओं का साक्षात्कार होता है, तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि इष्ट देव या देवी साक्षात्कार में उनके सन्मुख जब उपस्थित होते हैं, तो भक्त से ये पूछते हैं कि बोलो भक्त, क्या चाहिए। और भक्त अपने मन की इच्छा बता देते हैं और इष्ट देव और देवी कह देते हैं तथास्तु, आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। और भक्त को ऐसा लगता है कि मेरा मन इच्छित फल मेरे को प्राप्त हो गया। लेकिन दादा के जीवन में ये जो साक्षात्कार उनको हुआ था, ये निराला साक्षात्कार था, एक अलौकिक साक्षात्कार था। दादा भी इसका अर्थ, इसका रहस्य समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन है विष्णु, इतने सुंदर देवता जो ये कहते हैं कि अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, तुम यही हो। दादा के मन में ख्याल आया कि शायद ये साक्षात्कार मेरे को गुरु की कृपा से हुआ है। और उनके जीवन काल में उन्होंने 12 गुरु किए थे। अपने 12वें गुरु के पास वो गए, लालजी महाराज के नाम से थे वो, प्रसिद्ध गुरु बहुत। और उन्होंने उनको जाकर के अपने इस दिव्य साक्षात्कार के बारे में बताया। परंतु गुरु के हाव भाव से वे समझ गए कि इस साक्षात्कार में गुरु का कोई हाथ नहीं है। और गुरु ने स्वयं भी इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लकीराज बाबू, ये जो साक्षात्कार आपको हुआ है, ऐसा साक्षात्कार तो मुझे स्वयं को भी कभी नहीं हुआ। तो ये साक्षात्कार मैं आपको कैसे करा सकता हूं। ये जो आपके ऊपर कृपा हुई है, ये गुरुओं के गुरु परम सतगुरु स्वयं परमात्मा की कृपा हुई है। और उसके बाद दादा गहन चिंतन में चले गए, अंतर्मुखी रहने लगे, विचार मग्न हो गए। मुंबई से वह सिंध हैदराबाद गए। और सिंध हैदराबाद में जब वो पहुंचे, तो पहले से वो कुछ बदले बदले हुए से थे। उनके परिवार वालों ने भी नोट किया कि वे पहले जैसे नहीं हैं। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से छुट्टी मांगी कि मेरे को कुछ दिन का अवकाश दें, मैं बनारस जाना चाहता हूं। दादा के परम मित्र बनारस में रहते थे।
दादा के मन में ये भी एक विचार आया कि बनारस जो है वो धार्मिक जो लोग हैं उनकी नगरी है। वहाँ बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, महामंडलेश्वर आदि रहते हैं। तो मैं इस साक्षात्कार के बारे में उनसे जाके चर्चा करूंगा और शायद मेरे को वो इस साक्षात्कार के बारे में कुछ बता सकें। तो सिंध हैदराबाद से दादा बनारस गए और बनारस में अपने मित्र के बंगले में जब वो ठहरे, काफी दिन तक वो गहन चिंतन करते रहे अपने रीति से, जैसे वो प्रभु का ध्यान करते थे। मित्र के बंगले के बाहर चबूतरे पर वो बैठा करते थे नुमा शाम के टाइम वृक्ष के नीचे और ध्यान किया करते थे। उनके अंदर परिवर्तन आ रहे थे, लेकिन वो कैसे परिवर्तन आ रहे थे वो स्वयं भी समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बनारस से सिंध हैदराबाद में अपने परिवार के लोगों को 4-5 पत्र लिखे और वो पत्र भी कुछ अलग हटके थे। पहले पत्र में दादा ने अपने परिवार वालों को लिखा कि खजाना बहुत है, चाबी मिल गई है। अब पत्र मिला परिवार वालों को, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि इसका अर्थ क्या है। दूसरा पत्र उन्होंने अपने परिवार जनों को भेजा, पा रहा हूं, पा रहा हूं। वो पत्र भी परिवार वालों ने प्राप्त किया, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि विचित्र प्रकार के पत्र हैं ये तो। इसी प्रकार उन्होंने अगला पत्र भेजा, उसमें लिखा कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। तो इस प्रकार से वो अपने परिवार के सदस्यों तक पत्र पहुंचाते रहे और ये अलौकिक पत्र थे। वे स्वयं भी नहीं जानते थे कि वे क्या लिख रहे हैं, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उनके द्वारा ये सारा कार्य करा रही थी। एक दिन नुमा शाम के वक्त दादा तपस्या में बैठे थे, गहन तपस्या में, और उस समय उनको एक और दिव्य साक्षात्कार हुआ। ये साक्षात्कार जो उन्होंने किया, इसमें उन्होंने देखा इस कलयुगी महासृष्टि का बहुत भयंकर विनाश। चारों तरफ त्राही त्राही हो रही है। इस कलयुगी संसार का जो उन्होंने महाविनाश देखा, उसमें उन्होंने देखा कि 3 तरीकों से इस सृष्टि का महाविनाश हो रहा है। और सबसे पहला रूप जो उन्होंने विनाश का देखा, वो देखा कि अमेरिका और रशिया, इन्होंने एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब इतने तैयार कर लिए हैं जो ये पूरे विश्व का अनेक बार विनाश कर सकते हैं। और उन्होंने वो दृश्य भी देखा कि कैसे आसमान से गोले बरस रहे हैं, अग्नि बाण, और धरती तक पहुंचते हैं और आग की ऐसी लपटें चारों ओर फैलती हैं कि अनेक अनेक लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। जिस समय दादा ने ये साक्षात्कार किया था वो सन था 1936।
और तब तक अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं फेंका था, वो 1947 में फेंका गया था। लेकिन दादा वो पहले से ही इसका साक्षात्कार कर रहे थे। अमेरिका और रशिया उस समय तो मित्र देश थे, लेकिन परमात्मा ने जो उनको ये साक्षात्कार कराया, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और पूरे विश्व का विनाश इन दोनों शक्तिशाली देशों के द्वारा होगा। और दूसरा स्वरूप जो दादा ने विनाश का देखा, उसमें उन्होंने गृह युद्ध देखे। गृह युद्ध जिसमें जाति के झगड़े, धर्म के झगड़े, भाषा के झगड़े, रंग के झगड़े, चारों तरफ गृह युद्ध चल रहा है। भारत देश में भी भाई और भाई के बीच में भी लड़ाइयां हो रही हैं। हिंदू और मुसलमान, धर्म का झगड़ा इतना बढ़ता चला गया, जो उन्होंने देखा कि आखिर गृह युद्ध के द्वारा बहुत भयंकर विनाश हो रहा है। 1947 में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये भी उससे पहले का ही दृश्य था। तो आगे जो आने वाला महाविनाश होगा, उसका एक रूप गृह युद्ध भी होगा। और लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत बहुत भयंकर विनाश है। चारों तरफ से बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही हैं, अर्थात त्राही त्राही मची हुई है। और तीसरा स्वरूप जो उन्होंने विनाश का देखा, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। प्रकृति के पांचों तत्व जो हम जानते हैं, पांचों तत्वों के द्वारा पूरी सृष्टि का महाविनाश हो रहा है। कहीं मूसलधार बरसात पड़ रही है तो बरसात ही पड़ती जा रही है, बाढ़ आ रही है और उस बाढ़ में लोग डूबते चले जा रहे हैं। कहीं अग्नि वो अपना प्रकोप दिखा रही है, इतनी अग्नि कि शहर के शहर, देश के देश अग्नि में झुलसते जा रहे हैं। कहीं धरती कंपन हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं अकाल पड़ा हुआ है। तो जब इस प्रकार से उन्होंने इस कलयुग की दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार किया, तो वो सहन नहीं कर पाए। दादा, जिनकी आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उनके मुख से सहसा ये आवाज निकली कि बस करो प्रभु, बस, अब मुझे अपने मोहिनी रूप का साक्षात्कार कराओ। और इस प्रकार से बनारस में उनको ये कलयुग की दुनिया के महाविनाश का भयंकर दृश्य देखने को मिला। उसका परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे वो और अधिक अंतर्मुखी रहने लगे, मनन चिंतन करते थे। एकांत में बैठना उनको बहुत पसंद आता था। तो दादा बनारस से अभी जब वो वहीं थे, तो उनको कलकत्ता से अपने बिजनेस पार्टनर, उनका तार आया। उनका बिजनेस पार्टनरशिप में चलता था, लखीराज एवं सेवक राम, लखीराज एंड सेवक राम सन्स के नाम से। तो वो कलकत्ता पहुंचे,
और जब वो कलकत्ता पहुंचे और जब वो गद्दी पर बैठे जहां उनका हीरे जवाहरात का धंधा चलता था, तो वो हीरे देखते थे लेकिन उनको हीरे हीरे नहीं दिखाई देते थे। उनको हीरों के स्थान पर वो हीरे पत्थर दिखाई देने लगे और बस उनके मन में ऐसा तीव्र संकल्प आया कि अब ये व्यापार मुझे समेटना है, अब इस व्यापार से मुझे छुट्टी लेनी है। और जब उन्होंने अपने ये दिल की बात अपने पार्टनर को बोली, सेवक राम जी को, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने दादा को बहुत समझाने की कोशिश की, कारण पूछे, मेरे से नाराज हैं, मेरे से कोई भूल चूक हुई है। तो दादा ने उनको स्पष्ट कहा, मैं किसी मतभेद के कारण ये व्यापार नहीं समेटना चाहता हूं। ईश्वर मेरे से कुछ करवाना चाहते हैं, अब मुझे ये समेटना ही है और इस व्यापार से जो मुझे धन मिलेगा वो धन मैं ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहता हूं। तो दादा ने अपने बिजनेस पार्टनर को ये नहीं कहा कि तुरंत ही अभी फैसला करो। उन्होंने कहा आप आराम से वकील आप कर लें और जो भी मेरा हिस्सा बनता हो वो हिस्सा आप मेरे को दे दें, मेरे को स्वीकारनी है। और अभी जबकि दादा कलकत्ता में ही थे और इस प्रकार से उनका पार्टनर से व्यापार को समेटने की ये सब प्रक्रिया चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो उसी बीच में सिंध हैदराबाद से दादा को तार मिला और उस तार में उनके जो काका थे मूलचंद, जिनका हमने प्रथम भाग में आप सबसे जिक्र किया था, उनका हाथी दांत का बहुत बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत धनाढ्य थे वो। उनके परिवार में और कोई सदस्य नहीं था जो उनकी संपत्ति को संभाल सके। और लकीराज दादा, उनके ऊपर उनको बहुत विश्वास था और वो ये चाहते थे कि शरीर छोड़ने से पहले वो अपनी सारी संपत्ति जो है वो लकीराज के नाम विल करके जाएं। तो जब दादा को तार आया तो कलकत्ता से दादा सिंध हैदराबाद गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले कलकत्ता से ही दादा ने अपने परिवार के सदस्यों को एक तार भेज दिया और ये तार भी विचित्र प्रकार का तार था। उस तार में दादा ने लिखा था, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। तो अलिफ दादा ने स्वयं के लिए लिखा था, अलिफ अर्थात पहला व्यक्ति मैं, मुझे अल्लाह मिल गया। और बे भागीदार जो मेरा पार्टनर है सेवक राम, उसको झूठी बादशाही मिल गई, झूठे हीरे जवाहरात, वो धन दौलत उसको मिल गया। आई तार अलिफ को, मुझे आपकी तार मिल गई है और हुआ रेल का राही, मैं रेल से कलकत्ता से सिंध हैदराबाद पहुंच रहा हूं। और उन दिनों में 2-3 दिन लगते थे। तो जब घर वालों को तार मिला, उन्होंने तार पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया कि दादा ने ये तार कैसा तार लिखा है। पर हुआ रेल का राही, इससे उन्होंने समझा कि दादा जो हैं वो आ रहे हैं। और जब दादा सिंध हैदराबाद पहुंचे, वो अपने काका मूलचंद के पास गए, परंतु उनके वहां पहुंचने से पूर्व ही काका मूलचंद जो हैं वो अपनी देह त्याग कर चुके थे। तो दादा उन्हीं के यहाँ पर निवास कर रहे थे। कुछ समय के पश्चात दादा को
काका मूलचंद ने किस प्रकार देह का त्याग किया, उनकी मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। और उस साक्षात्कार में दादा ने क्या देखा कि काका मूलचंद, उनकी आत्मा जैसे शरीर त्यागने से पहले आत्मा, जो मस्तक में आत्मा जो वास करती है, वो कैसे धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है और पैर के अंगूठे तक वो ज्योति गई और धीरे धीरे थर्मामीटर की तरह के पारे की तरह ऊपर की ओर आ रही है। तो पैर से धीरे धीरे और अंगों से धीरे धीरे ऊपर की ओर अलग होती हुई कैसे पहुंच रही है और फिर मस्तक में आती है और फिर आत्मा निकल जाती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले उनके पैर ठंडे होते हैं और फिर धीरे धीरे शरीर के और अंगों से आत्मा न्यारी होती है और फिर आकर मस्तक से आत्मा निकल जाती है। इसलिए पुराने जमाने में जब कोई देह त्याग करते थे तो उनके मस्तक पर लोग घी रखकर देखते थे। अगर तो घी पिघल गया तो समझ जाते थे माथा गर्म है, आत्मा अंदर है। तो इस तरह से दादा ने काका मूलचंद के देह त्याग का वो साक्षात्कार किया और उनको ऐसे धीरे धीरे अपने अंदर ये फीलिंग आने लगी कि मैं भी एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं और इस शरीर की मैं मालिक हूं। ये शरीर जो है इसकी वैल्यू मुझ आत्मा के कारण है। तो दादा धीरे धीरे आत्मनिष्ठ होते चले गए, आत्मा के स्वरूप में टिकते चले गए और उन्हीं दिनों में ही दादा के यहाँ पर उनके गुरु आए हुए थे और गुरु का प्रवचन चल रहा था। लगभग 25,000 रुपए दादा ने खर्च किए थे अपने गुरु के आने पर और उन दिनों में उस समय में 25,000 रुपया भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। गुरु का खूब आवभगत, खूब सत्कार किया उन्होंने। तो जब गुरु का प्रवचन चल रहा था और दादा उस सभा में बैठे हुए थे, कुछ समय के पश्चात उन्होंने महसूस किया जैसे वो यहाँ हैं भी सभा में और यहाँ होते हुए भी वो यहाँ नहीं है। उनको फिर से अलौकिक और निराला अनुभव होने लगा और वो वहां से उठे और उठ के वो अपने कमरे में चले गए। दादा की जो बहू थी राधिका, उन्होंने देखा कि कैसे दादा उठ के जा रहे हैं। पहले तो कभी वो हिलते तक भी नहीं है। वो तो इसको गुरु का बहुत बड़ा डिसरिगार्ड मानते थे कि गुरु का प्रवचन चल रहा है और मैं उठ जाऊं, कभी नहीं हुआ था। और आज ऐसा क्या हुआ जो दादा उठकर अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। तो उनकी बहू राधिका, उन्होंने उनकी लौकिक युगल यशोदा मैया उनको बोला और वो उनके पीछे पीछे गई देखने के लिए। फिर उनकी बहू राधिका वो भी गई और उनकी युगल जो थी वो तो वापस आ गई, लेकिन राधिका, जिनको हम दादी ब्रिजेंद्रा जी के नाम से हमने बताया था जानते हैं, वो वहीं पर ठहर गई और वो अपना अनुभव सुनाया करती थी कि मैं वो दृश्य अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकती हूँ। अद्भुत दृश्य था वो, अलौकिक नजारा था वो। जब मैंने दादा के कमरे में प्रवेश किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सारा कमरा
एक दिव्य प्रकाश से भरपूर है, अलौकिकता है संपूर्ण वातावरण में। और मैं दादा के सन्मुख जाकर खड़ी हो गई। दादा आलती पालती लगाकर बैठे हुए थे, ध्यान की अवस्था में थे। तो मैंने क्या पाया कि कुछ क्षण में ही दादा के दोनों नेत्र बंद हो गए। वातावरण ऐसा था जो मैं कुछ कह नहीं सकी, और सिर्फ मैं दादा को देखती रही। और कुछ क्षणों के बाद दादा के दोनों नेत्र खुले और मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे वो दोनों नेत्रों में लाल बत्ती जैसा प्रकाश हो, दिव्य रोशनी। और दादा के मुख से कुछ शब्दों का उच्चारण हुआ, और वो शब्द थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो मैं बताया करती थी कि पहले तो आवाज बहुत धीमी सी थी, धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई। ये वो पल थे जो वो कहती थी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उस समय मैं दादा के सामने उपस्थित थी। ये वो पल थे जब स्वयं परमपिता परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप, जो इस संसार के रचयिता हैं, चांद तारागण सूर्य के पार, जो परम धाम के वासी हैं, वो परम ज्योति दादा के तन में उनकी प्रवेशता हुई थी। पहली बार इनको सौभाग्य मिला वो सुंदर नजारा देखने का। और दादा ने साथ ही साथ परमात्मा की प्रवेशता के साथ एक दृश्य भी देखा कि आकाश तत्व के पार, जो बताया कि परम धाम में सितारों की दुनिया, सुनहरे लाल प्रकाश का लोक, जहां हम आत्माएं पूरे विश्व की निवास करती हैं, वो सितारे, वो आत्माएं परम धाम से धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहे हैं। और जैसे ही आकाश तत्व में प्रवेश करते हैं तो कोई सितारा, कोई आत्मा सुंदर शहजादा बन जाता है और कोई सितारा सुंदर शहजादी बन जाती है। अर्थात कोई देवी और कोई देवता। एक स्वर्णिम दुनिया देखी दादा ने उस साक्षात्कार में, बहुत सुंदर दुनिया। जो हम सुनते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ हर बालक मोहन था, हर बालिका राधा थी। दादा ने वो साक्षात्कार में देखा और उनको आवाज सुनाई दी कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। अब जब वो अपनी सामान्य अवस्था में आए, उन्होंने स्वयं को महसूस किया
तो उनके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि कौन था ये। एक लाइट थी, एक माइट थी, उसने मेरे को ये दृश्य दिखाया। परंतु ये तो बहुत सुंदर दुनिया थी, स्वर्ग, वैकुंठ, इतनी सुंदर दुनिया मैं कैसे बनाऊंगा अकेला। उस लाइट ने, उस माइट ने ये तो बताया नहीं कि तुम्हें कैसे ये दुनिया बनानी है। कैसे उनके मन में प्रश्न पैदा हुए। फिर धीरे धीरे परम पिता, परम आत्मा, ज्योति स्वरूप उनके तन में उनकी प्रवेशता होने लगी और उनके तन में प्रविष्ट होकर परमात्मा ने उनके सामने कई गुह्य रहस्य खोलने शुरू किए। परमात्मा ने उन्हें स्वयं बताया कि मैं परमात्मा आपके तन का आधार लेके मैं इस संपूर्ण सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करूंगा। तो दादा को जैसे समझ में आता गया कि परमात्मा ने मुझे अपना माध्यम बनाया है। सतयुगी सृष्टि की स्थापना और इस पुरानी कलयुग की सृष्टि के महाविनाश का कार्य करेंगे परमात्मा, लेकिन उस परमात्मा ने मुझे बीच में माध्यम बना लिया है। तो दादा जो पहले स्वयं गीता पढ़ते थे, उनको भक्ति मार्ग में जो वो गीता पढ़ते थे, उस गीता में वर्णित एक एक श्लोक का उनको अर्थ समझ में आने लगा। गीता के दूसरे अध्याय में ये लिखा है कि हे अर्जुन, तो स्वयं को आत्मा निश्चय कर। तो धीरे धीरे दादा ने जैसे आत्मा का पाठ स्वयं को पक्का कराना शुरू कर दिया कि पंच तत्वों के इस भौतिक शरीर में मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मुझ शक्ति की प्रवेशता से ये मेरा भौतिक शरीर उठता है, बैठता है, चलता है, सब कर्म करता है। मैं तो एक आत्मा हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं। और धीरे धीरे दादा ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी आत्मा के रूप से देखना, ये पाठ पक्का कराया। स्वयं को लिख लिख के भी पक्का किया। यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, पालू आत्मा है, नारायण आत्मा है। ऐसे दादा की आत्मिक दृष्टि वो पक्की होती चली गई। उनको गीता के हर श्लोक का अर्थ समझ में आने लगा कि स्वयं गीता शास्त्र जिसको कहते हैं भगवानुवाच, सिर्फ भारत का एक ही शास्त्र है जिसमें भगवानुवाच शब्द आता है। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के गीत, भगवान की श्रीमत। तो उनको इसका अर्थ पता चलने लगा कि मैं ही वो अर्जुन हूं, ज्ञान को अर्जन करने वाली आत्मा। और गीता में दिए गए वचन के मुताबिक परमात्मा ने गीता में ये कहा हुआ है कि जब मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो मैं साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूं, मैं गुप्त वेश में आता हूं। तो उनको ये रहस्य स्पष्ट होने लगा उनके सामने कि परमात्मा ने ये जो 60 वर्ष का मेरा वृद्ध तन है, इसको आधार लिया है। और स्वयं परमात्मा अब मुझ अर्जुन को गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तो आत्मा का पाठ स्वयं के प्रति भी पक्का किया। अपने देह के जो रिश्ते थे
उनके प्रति भी उनकी आत्मिक दृष्टि पक्की होती चली गई और भक्ति मार्ग की गीता जो वो पढ़ते थे वो उनकी पूरी तरह से छूट गई। जब दादा आत्मा का पाठ अपने को पक्का कराते चले गए, आत्मनिष्ठ होते चले गए, तो उनको जो भी देखता था उनको दादा लेखराज का शरीर दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन जिस किसी की भी उनके ऊपर नजर पड़ती थी उनको उनसे ज्योति का साक्षात्कार होता था। सर्वप्रथम उनके परिवार के जो सदस्य थे उन्होंने इस पवित्र ज्ञान को सुना और फिर धीरे धीरे सिंध हैदराबाद के जो और लोग थे वो भी दादा के यहाँ आने लगे और घर में एक सत्संग सा शुरू हो गया। जब भी कोई नए आते थे, कुमार कुमारियां, कोई युगल, बच्चे, माताएं, भाई, जो भी बाबा को देखते थे उनको उनसे दिव्य ज्योति का साक्षात्कार होता था। एक चुंबकीय आकर्षण दादा के प्रति, जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो अपनी तरफ, सबको होने लगा। जैसे दादा शरीर से एकदम अलग हो, उनके शरीर को देखते हुए भी किसी को उनके शरीर की फीलिंग नहीं आती थी। और धीरे धीरे सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार की धूम मचने लगी और आगे चलकर तो दादा के द्वारा अन्य कई और भी साक्षात्कार हुए। किसी को उनसे ज्योति का साक्षात्कार होता था, कोई उनको देखते थे तो दादा लेखराज दिखाई न देके उनके स्थान पर श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे। कोई को दादा के स्थान पर श्री नारायण दिखाई पड़ते थे। अनेक साक्षात्कार हुए और उन साक्षात्कारों की बदौलत सर्वप्रथम दादा लेखराज, उनका जीवन बदला और जो अन्य लोगों को साक्षात्कार हुए उनके जीवन में भी अद्भुत परिवर्तन आने लगे। और जैसे दादा लेखराज ने ऐसा कहेंगे कि उनको एक नया रास्ता दिखाया जीवन जीने का, सबकी आत्मा की ज्योति जैसे जग गई। जीवन में जो अशुद्ध खान पान था, सिंध हैदराबाद में बहुत अशुद्ध खान पान में लिप्त थे लोग, मांसाहार करना, शराब पीना, ये तो उनका नित्य नियम था। तो वह शुद्ध खान पान उनका छूट गया। दृष्टि वृत्ति उनकी परिवर्तित होने लगी। दादा के द्वारा उनको पिता तुल्य प्यार मिलने लगा, अर्थात जीवन उनका श्रेष्ठ मार्ग की ओर जैसे कि अग्रसर होने लगा। तो धीरे धीरे सिंध हैदराबाद में ओम मंडली के नाम से, आज जिसको हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, ओम मंडली के नाम से संस्था की शुरुआत हुई, एक छोटे से पौधे के रूप में। तो सिंध हैदराबाद में ये जो निराला सत्संग शुरू हुआ, उस सत्संग में जो आने वाले थे, एक एक के जीवन में किस प्रकार से अद्भुत परिवर्तन आते चले गए, वो आगे का भाग हम कल फिर आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो आज विशेष रूप से हम सब ने जाना दादा लेखराज के बारे में,
कि उनके जीवन में उनको किस प्रकार एक के बाद एक अलग अलग साक्षात्कार हुए और कैसे परमपिता परमात्मा की उनके तन में दिव्य प्रवेशता हुई और परमात्मा ने उनको सतयुगी सृष्टि का साक्षात्कार भी कराया और इस पुरानी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी कराया और साथ ही साथ उनको जो विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया और उनको ये बताया कि तुम ही विष्णु स्वरूप हो, तुम्हें ही विष्णु बनना है। तो इन सब साक्षात्कारों की बदौलत दादा के जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन आया। तो आगे कैसे परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, उन्होंने नित्य उनके तन में प्रविष्ट होकर ज्ञान देना प्रारंभ किया, वो हम कल सुनेंगे। ओम शांति। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की